केंद्र की मोदी सरकार का कहना है इस बार 400 पार। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की सरजमीन पर कह सकते हैं धनबाद के बरवा अड्डा पर आगमन हुआ है और वहां से कई योजनाओं का शिलान्यास होगा और वो झारखंड को कई सौगात देंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की गारंटी सुनिश्चित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर झारखंड महागठबंधन ने कहा है कि इस बार भले ही उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में उनकी गारंटी नहीं होगी। झारखंड विधानसभा में आज विधायकों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। झारखंड को एक बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी आए हैं और हजारों करोड़ 600 करोड़ 6000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन वो आज यहाँ कर रहे हैं। ये झारखंड की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सभा तो होगी ही। बावरडा में बड़ी सभा भी होने जा रही है अभी। और 400 पार के आंकड़े जो एनडीए ने लिया है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हम लोगों का सबका लक्ष्य है इस बार 400 सीटें एनडीए यहाँ से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस सीटें जीतेगी और बहुत 3/4 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी इस बार। सरकार की गारंटी की जो बात चल रही है, यहाँ की गठबंधन सरकार कह रही है इस बार चुनाव में उनकी गारंटी नहीं। गठबंधन का ना ठोस है ना ठिकाना है। इनके कांग्रेस के विधायक बगावत किए हुए हैं। इनके गीता कोड़ा जी भाजपा में आ गए। देखा लगातार और कई भी अभी कई इनके विधायक और कई इनके लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। अब देखते जाइए अभी। अच्छा, बिजली को लेकर के भी यहाँ से अक्सर ये सब बात हुआ है, इसी लेकर के भी लोग एतराज जता रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है। बिजली बिल्कुल बिजली एक तो जहाँ ये सरकार किस तरह से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को ठगने का काम कर रही है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक तो ये पहले 100 यूनिट इन्होंने बिजली की बिल का माफ़ी का घोषणा किया। कहीं इनके 100 यूनिट बिजली बिल माफ़ हुए नहीं। सर जमीन पर जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो कहीं बिजली बिल माफ़ करने का हुआ नहीं। इस बार इन्होंने कहा कि हम 125 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे। जहाँ 125 यूनिट बिजली माफ़ की इन्होंने घोषणा किया इन्होंने सदन में। और वहीं दूसरी वो इनकी झारखंड नियम आयोग के माध्यम से इन्होंने सरकार के अधीन की संस्था है। सरकार ने फिर से इधर से बिजली का बिल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ोतरी करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह करी और ठगने का काम भी सरकार करी है। सरकार में तनिक नैतिकता है तो अविलंब भी बिजली बढ़ी हुई बिजली बिल पता नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम कर रहे हैं, संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री भी उसी पटल पर हैं, तो उसके गवाह हैं वो खुद। मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात है तो पटल में अपनी चर्चा कर लेंगे। वो राज्य को सौगात देने के लिए पीएम साहब आए। कई रेलवे परियोजनाएं हैं, उर्वरक का प्लांट जो लंबे समय से बंद था, अब उसे पुनरुद्धार किया गया है। इसके साथ साथ कई अन्य उद्घाटन और कई नई योजनाओं को की सौगात झारखंड को देंगे। अधिकतर रेल परियोजनाएं की है। तो मैं ये झारखंड के लिए तो एक अवसर है जब प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के लोग आते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जो डेवलपमेंट पर फोकस है जिनका, तो निश्चित रूप से ये उनकी सोच हो सकती है। उनकी सोच में चूँकि कांग्रेस या फिर इस जो गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, डेवलपमेंट की परिभाषा तो जानते नहीं है। इसलिए ये उनकी नीयत जो है और नियति जो है उसी आधार पर बात करेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि एचईसी पर जनता सुनना चाहती है, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, सरना धर्म कोर्ट पर जाना एकदम आज मुख्यमंत्री को वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के सामने। निश्चित रूप से उनका जवाब मिलेगा। अगर एचईसी के बारे संजीदा हैं तो एचईसी के बारे में आज प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करनी चाहिए। हम तो ये परंपरा यहाँ टूट चुकी है। अगर गवर्नमेंट यहाँ किसी और पार्टी की है, ऊपर में गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, तो संवादहीनता हो जाती है। हम लोग तो काम किए हैं। यहाँ गवर्नमेंट हमारी एनडीए की रहती थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार रहती थी। हम जाते थे, काम करा के आते थे, रेगुलर उनके टच में रहते थे और अपने राज्य का हक और अधिकार हम लोग मांगते थे। ये परंपरा यहाँ टूटी हुई है। केवल राजनीति करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, केवल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को अपने जनता को संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं। जो मेजर जवाबदेही पद के आधार पर है, चाहे मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में, उसकी जवाबदेही नहीं निभाते। बतौर प्रधानमंत्री झारखंड की धरती पर उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर जो गारंटियां उन्होंने 2019 और 2014 में दी थी, जनता उनको भी याद कर रही है और ये उम्मीद कर रही है कि गारंटियां पूरी हो जाएं। लेकिन हमको लगता है कि वो गारंटियां नहीं पूरी हुई हैं। 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, 15 लाख खातों में बात थी, 2022 तक सबके घरों पर पक्के मकान की बात थी, 2022 तक किसानों की आमदनी पूरी होने की बात थी। अगर ये गारंटियां पूरी हो गई हैं तो उसके बाद वो गारंटियां देंगे तो जनता भरोसा करेगी। अगर ये गारंटियां नहीं पूरी हुई हैं तो नई बोतल में पुरानी शराब बहुत कामयाब नहीं होती है। तो वैसे ही इन गारंटियों के भी बहुत मायने नहीं होंगे।